अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द आज दान काश। मैं हूँ दानिया खान। काशिफ हमें ज्वाइन कर लेंगे। ये दान काश है और दान काश क्या है? दान काश एक ऐसा इदारा है जो लोगों को सिखाता है हाउ दे कैन मेक मनी ऑफ द इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाएं। चाहे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप अपना करियर बनाना चाहते हो, हम आपको रेलेवेंट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, रेलेवेंट बिजनेसेस की ट्रेनिंग देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। 1000 से ज़ायद हमारी फ्री वीडियोस मौजूद हैं। इसके साथ-साथ हमारे पेड कोर्सेज़ भी हैं। 1000 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेसफुल केस स्टडीज़ हैं। वो तमाम बच्चे, बच्चियाँ, मर्द हज़रात, औरतें जिन्होंने हमारे साथ ट्रेन किया और माहाना 2, 4, 5 लाख ईज़िली कमाते हैं। ऐसे भी हैं जो 15-15 लाख कमा रहे हैं, बट ऑन एवरेज 1-2 लाख रुपया ईज़िली कमा लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हमारे स्टूडेंट्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत मोहब्बत है आप लोगों की। और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस अबाउट फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग हर लोग करना चाहते हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू डू इट, बट उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या फेसबुक पे सिर्फ पोस्ट बूस्ट कर देना मार्केटिंग कहलाता है? बिल्कुल नहीं। क्या फेसबुक पे सेम ऐड हम चलाएं जो हम यूट्यूब पे चला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। सिर्फ एक किस्म का ऐड नहीं है, कस्टम ऑडियंसेस हैं, डेमोग्राफिक्स हैं, लीड एड्स हैं। इसके बारे में काफ़ी एक्सटेंसिव और डिटेल्ड प्लेलिस्ट जो हैं वो मैंने क्रिएट की हुई हैं यूट्यूब चैनल दान काश के ऊपर। तो वो फ्री टू वॉच है। आप वो फेसबुक मार्केटिंग से रेलेवेंट वो सारी वीडियोस देखें, कोर्सेज देखें, जो एड्स बनाने हैं, लीड एड्स बनाने हैं, टारगेट ऑडियंस की मैपिंग करनी है, कंटेंट कैलेंडर बनाना है, ऑल इन ऑल सब चीज़ों को देखें। और अच्छे से फेसबुक को अगर इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से तो इट इज़ the best advertising platform ever in the history. Kashif has joined us now. तो हेलो काशिफ। What is Facebook page? फेसबुक का पेज क्या होता है ये सबको वैसे मालूम है, लोगों को पता होता लेकिन फिर भी बता देते हैं कि फेसबुक का जैसे आपका पर्सनल प्रोफाइल होता है, इसी तरह फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर फेसबुक का बिजनेस पेज बना सकते हैं। फेसबुक पे आप जो है मल्टीपल कैटेगरीज में पेज बना सकते हैं। फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप जो है अगर आप एनजीओ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका पेज बना लें। डिफरेंट किसी कम्युनिटी के लिए आप पेज बना लें और आप कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करें कि किस कैटेगरी के अंडर आपकी एक्टिविटीज़ जो आपने उस पर करनी है वो फॉल करती हैं, वो कैटेगरी सेलेक्ट करें और अपना पेज बना लें। और अकाउंट में, प्रोफाइल में और पेज में ये डिफरेंस है बहुत बड़ा कि जो आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर जो है आपके पास लिमिट है 5000 लोगों की जिनको आप अपने साथ फ्रेंड्स बना सकते हैं, लेकिन पेज के ऊपर अनलिमिटेड लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आपके पेज का। और एडवर्टाइजिंग भी अकाउंट पे, पर्सनल पे नहीं हो सकती है, पेज पे आप एडवर्टाइजिंग कर सकते। सर जो अपनी कंपनी बना ले उसके लिए जस्ट फेसबुक एड्स ही ठीक है या वर्चुअल प्रेजेंस भी जरूरी है? अच्छा जी, सही क्वेश्चन है सर। जो अपनी कंपनी बना ले उसके लिए फेसबुक एड्स ही ठीक है या वर्चुअल प्रेजेंस भी ज़रूरी है? वर्चुअल प्रेजेंस तो आपकी होगी तो आपके एड्स चलेंगे। और दूसरा ये कि कुसैन जो सा है वो ही जो है अपनी कंपनी खोल रहे हैं। कुसैन अब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने लगे हैं। आप लोग भी जो अभी तक अपने कारोबार नहीं स्टार्ट कर सके वो सबसे पहले स्किल लें और स्किल को जो सा है कारोबार में बदलें। What is Facebook marketing? जी, फेसबुक मार्केटिंग बेसिकली इज कोई भी बिजनेस जब अपने आप को फेसबुक के थ्रू प्रमोट करता है, मार्केट करता है अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो उसको हम फेसबुक मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मार्केटिंग चूंकि इज़ अ पेड एफर्ट, तो जो हम ऑर्गेनिक पोस्ट लगा रहे होते हैं वो मार्केटिंग में नहीं आ रहा होता। लेकिन जब हम कोई ऐड रन कर रहे हैं, वीडियो ऐड है, इमेज ऐड है, कन्वर्जन ऐड है, अवेयरनेस का ऐड है, आपने देखा होगा अक्सर आपके सामने वो स्क्रोलर आ रहे होते हैं, ये ऑर्डर कर लो, ये ऑर्डर कर लो। बहुत अच्छे एड्स भी कुछ लोगों ने डिजाइन किए होते हैं, जैसे ईलो एक पाकिस्तान में कंपनी है, उनके पर्सनली मुझे एड्स पसंद हैं। फेसबुक मार्केटिंग इज बेसिकली advertising and promoting your business using the Facebook platform, and it is one of the most effective ways of marketing. सबसे बेहतरीन मार्केटिंग का तरीका जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। किसमें? फेसबुक में। जितने पैसे डालो कम से कम उससे डबल तो आ जाते हैं अगर आपने सही तरह ऑप्टिमाइज किया। जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है फेसबुक ग्रुप्स।
इन पे बहुत एक्टिव रहा करें। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर बड़ी अच्छी जॉब्स ऑफन आई होती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो सा है आज के टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज हम फेसबुक की मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाई यू शुड यूज फेसबुक मार्केटिंग? तो पहला इसका आंसर है कि व्हाई नॉट। अगर आप एक प्लेटफॉर्म जो सा है वो आपको कंफर्म रिजल्ट्स देता है, क्या एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको गारंटीड रिजल्ट्स देता है, आपको कंफर्म रिजल्ट्स देता है, अगर आप उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी ठीक बनाएं तो ये हो ही नहीं सकता कि फेसबुक आपको रिजल्ट ना दे जी। सो क्यों नहीं? एंड अगर सीधा बातें कर ली जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव है। एक इश्तिहार आपको टीवी पे चलाने के कितने पैसे लगेंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। 2.5-3 लाख रुपया आपको 1 मिनट के एड का देना पड़ता है किसी छोटे मोटे चैनल को, बड़े चैनल को नहीं। एंड अगर वही 2.5-3 लाख रुपया आप फेसबुक ऐड में इन्वेस्ट करें तो आप आराम से 8-10 लाख उसमें से निकाल सकते हैं। एंड छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, फेसबुक के ऊपर फोकस करके वो मल्टी बिलियन कंपनीज बन जाती हैं। विश ऐप इस वक्त दुनिया में टॉप ऐप स्टोर पे जा रही है और 95% उन्होंने अपना बजट फेसबुक एड्स पे टोटली स्पेंड किया था। बिल्कुल ऐसे अपनी एडवर्टाइजिंग का। इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, केस स्टडीज हैं जो मुझे बताते हैं कि हमने फेसबुक एड चलाया, हमें इतने ऑर्डर आ गए कि हमसे मैनेज नहीं हो रहे, इतने ज्यादा आ गए हैं। तो यू कैन इमेजिन कॉस्ट इफेक्टिव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले में। आप सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि आप अपनी मर्जी के यूजर को अपना एड दिखा सकते हैं। टारगेट ऑडियंस आपकी, अगर आपके ब्रांड को आपको पता है अपने ब्रांड की, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता कामयाबी से फेसबुक एड्स को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आपने एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करना है। इररेलेवेंट लोगों को आपके पैसे भी नहीं बर्न हो रहे और आपका एड दिखाया भी नहीं जा रहा। फिर रीटारगेटिंग के ऑप्शन और बहुत सारी ऑप्शंस फेसबुक एड्स में मौजूद हैं कि जिनकी बिना पर आपको 110% फेसबुक को एड्स को लाजमी यूज करना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स आर अफेक्टेड बाय द फेसबुक मार्केटिंग? अच्छा, तो जितने भी लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, 18 साल से लेके 40-50 साल की उम्र तक के लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। 18 से नीचे भी यूज करते हैं, अलाउ नहीं है, ये एक अलग बात है। सो वो तमाम लोग फेसबुक के थ्रू टारगेट किए जा सकते हैं। इस वक्त दुनिया में मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। कोई प्रोडक्ट्स का है, कोई सर्विसेज का है, कोई बड़ी महंगी प्रोडक्ट का है, ज्वेलरी का, डायमंड का, गोल्ड का, और कोई है बेबी डायपर्स का, फीडर्स का। लेकिन सबके सब फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। सिर्फ फॉर्च्यून 500 कंपनी शायद मिस आउट कर रही है, बट स्मॉल बिजनेसेस एडवर्टाइज कर रहे हैं हर किस्म के बिजनेस, हर किस्म की प्रोडक्ट, हर किस्म की सर्विस के लिए, और उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। Why Facebook marketing is good for the business? इंडिविजुअल के लिए तो इंडिविजुअल जो स्मॉल बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनके लिए तो फेसबुक अच्छा है, ऑब्वियसली डेफिनेट अच्छा है। लेकिन खास तौर पे जो लोग ब्रांड बनना चाहते हैं, खास तौर पे जो लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, उनके लिए फेसबुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सर्विसेज के लिए मैं गूगल रेकमेंड करता हूँ ऑलवेज कि आप गूगल पे PPC भी जाएँ, बहुत आपको जो है टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी उस साइट पे। लेकिन जो है फेसबुक के ऊपर आप जो है अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। जब हम सीख लें तो फिर हम क्लाइंट कहाँ से लाएं, क्योंकि सब लोग तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो इस बात के बारे में हम अक्सर बात करते होते हैं, और आई लाइक टू आंसर इट फॉर यू कि आप जब सीख लें तो आपने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में सबसे पहले, और उसके बाद लोकल मार्केट में, आप अपने आगे पीछे, आपके फ़ोन में 400 लोग होंगे, 500 आपके पास फ़ोन नंबर्स होंगे, सबको व्हाट्सएप कर दें कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो या आपको ज़रूरत है तो आप मुझे फेसबुक एडवर्टाइजिंग करो। फिर अपनी लोकल मार्केट में भी आप सिमिलर मैसेज सर्कुलेट करें। पूछ के है ना, जैसे जिस बार्बर को आप विजिट करते हैं, टेलर को, जिस ग्रोसरी स्टोर को, उसको आप कहें कि यार आप शॉर्मा वाला को, कि आपका काम अच्छा है, मैं चाहता हूँ मैं आपके पेज को मार्केट करूँ। शुरू में अगर आपको कोई 15-20 हज़ार भी दे रहा है मार्केट करने की तो आप ले लें, 15-20 हज़ार भी ले लें, जैसे आपने एक पोर्टफोलियो ही बिल्ड करना है ना। और अगर आपको कोई कुछ नहीं भी दे रहा तो आप उसे कहें आप 3-4 डेज का मुझसे फ्री ट्रायल ले लो, और अगर उसके बाद आपको समझ आती है तो हम इसको पेड में शिफ्ट कर लेंगे। I have an official charity hospital FB page and wanted to promote it and wanted to learn through this page. हाँ, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास एडवर्टाइजिंग बजट नहीं है तो फिर आप जो भी चैरिटी की डेली बेसिस पे रूटीन में जो भी चीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उनको आप डॉक्यूमेंट करें सारे के सारे को, कि लेट्स से इफ यू आर हेल्पिंग समबडी तो आप उसकी वीडियोस बनाएं, और वीडियोस बना के जो उनसा है
फिर उसको जो है लोगों के साथ शेयर करें अपने पेज पे। तो जैसे ही आपका ऑर्गेनिक कंटेंट, आपकी एक्टिविटीज लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली पीपल यू नो दे विल अंडरस्टैंड दैट यू नो दिस मार्केटिंग हंट, जो भी आपका नाम है असल वाला, कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो दे विल हेल्प यू विद योर कॉज एज वेल। सर फेसबुक पे काम कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरे कपड़े की शॉप है लेकिन मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मशवरा दें। आपके लिए मशवरा ये है कि अगर आपके कपड़े की शॉप है तो बस ये मेक श्योर करें कि आप रेप्लिकास ना सेल करें। यहाँ पे रेप्लिकास का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं गाइड सुबह भी दोपहर करें ना वो मैं फेसबुक करता पेज हूँ, का। लेकिन रेप्लिकास नहीं होना चाहिए। आप इससे बेहतर है कि अपनी आप अपनी अपना बुटीक, ब्रांड बना अपना लें। ब्रांड हाँ, बना लें और आप विद इन 2-3 ईयर्स जो उनसा है बहुत ग्रो कर जाएंगे। जब आप जो है बना लें तो फेसबुक शॉप भी ऑफर करता है, प्लस अगर आप एक शॉपिफाई की एक वेबसाइट जो कि इतनी महंगी नहीं बनेगी, आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट सेटअप करने के बाद आप उसकी कैंपेन जो उनसी है फेसबुक पे चलाएं और फिर जो है आप उधर से ढेरों सारे पैसे कमाएं। बस प्रयास फेसबुक भी पे आगे अपने हैं, दान का एड्स, जी लाभ। प्रोडक्ट्स अपलोड करें, पेज बनाएं, उसमें प्रोडक्ट्स अपलोड करें और उनके एड चलाएं। अगर नहीं अवेयर समझ आती तो हमसे पूछ लें, कांटेक्ट कर लें। लेकिन कपड़े का बहुत अच्छे प्रॉफिट आप कमा सकते हो अगर आप। व्हाट इज अ फेसबुक स्लाइड शो ऐड? आपके पास ना कैरोसेल ऐड होते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, उनको जो है कैरोसेल एड्स बोला जाता है। कैटलॉग एड्स की ये ऑप्शन है, आप अपनी कैटलॉग बना के रन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एक ही ऐड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दिखा सकते हैं जी, और वो स्लाइड चेंज होती रहती है। हमको कहते हैं कैरोसेल, कैरोसेल। कैरोसेल दोनों। व्हाट इज फेसबुक लीड ऐड? लीड ऐड जो सा है प्रिसाइसली जो है वो सर्विसेज के लिए ज़्यादातर रन होता है कि अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट की, या आप डॉक्टर हैं, हाँ, जिसमें आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो या फिर लोगों आप की जो है गैदर कर रहे हो, उनसे अपनी मर्जी के सवाल भी पूछ सकते हो आप कि उनसे क्वेश्चन। आपका क्या नीड है, आपका क्या बिजनेस है, आप किस इंडस्ट्री में हो, आपकी एज क्या है। मतलब जब आपको यूजर से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि आप एक क्वालिफाइड लीड बना सको। लीड बाद में सेल बनती है ना, लीड और सेल का फर्क तो पता है। तो वो लीड एड्स होते हैं जो आपको क्वालिफाइड लीड्स दे सके। इसके ऊपर मैंने पूरा कोर्स फेसबुक लीड एड का बना के यूट्यूब चैनल दानकाश के ऊपर रखा हुआ है, उसको लाजमी देखें। एक बात मैं बहुत ज़रूरी यहाँ पे बताता चलूँ कि जो लोग कर रहे हैं सर्विसेज को लेकर चल रहे हैं और वो कोई स्किल सीखते हैं, तो उसका आगे हम उनको बिजनेस मॉडल करवाने का भी तरीका बताते हैं, किस तरह से वो अपनी कंपनी खोल सकते हैं थ्रू देयर स्किल। तो उसकी पैकेजेस भी हैं जो आप उसको अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे काम कर रहे हैं। What kind of ads work best on Facebook? ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे कि आप अपने उस टाइम पे क्या हासिल करना चाहते हैं फेसबुक से। आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते अवेयरनेस हैं, के लिए वीडियो एड्स आप अपने ज्यादा परफॉर्म ब्रांड करते को हैं। पोजीशन करना चाह रहे हैं उस टाइम पे, आप जो है कन्वर्जन के मतलब अक्सर लोग मेरे पास आते हैं लोकल मार्केट से, तो खैर जो लोग आते हैं उनको हम अपनी सर्विसेज नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो यूजुअली हम अपनी सर्विसेज नहीं देते मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि लोकल मार्केट में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं सर्विसेज का। कि वो ये चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट सेल्स मिल जाए, तो वो कन्वर्जन वाली साइड पे चले जाते हैं। तो वो ये समझते नहीं है कि कन्वर्जन वाली साइड पे जाने से पहले देयर आर अदर थिंग्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक कस्टमर को अगर आप उसको अवेयर नहीं कर रहे हैं, उसको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप उसको वैल्यू अपफ्रंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपसे क्यों बाय करें। सो अभी इंटरनेट पे मार्केट सारी बदल चुकी है। आपको जो है अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को जो है वो 100% उनका ख्याल करना है और फिर वो आपसे ज़रूर बाय करते हैं। सो ये बात समझने की है। सो जब भी आप कोई कैंपेन रन करें तो ऑब्जेक्टिव जरूर अंडरस्टैंड करें कि आपका उससे एंड गोल क्या है, फिर आप उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कैंपेन चलाएं। हाउ टू डिसाइड द एड स्पेंड? ये वाली बात जो सी है, वंस अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास सर्विस है या आपके पास प्रोडक्ट है। अगर आपके पास सर्विस है तो उसकी क्या कैपेसिटी है, कितनी सर्विस कर सकते हैं आप, और फिर कितना बजट है आपके पास इसके लिए, ये आपने उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। और फिर आपने जो आपकी हैं प्रोडक्ट्स, फिर आपने देखना कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, कितना स्टॉक है, उसके मुताबिक आपने अपना एडवर्टाइजिंग बजट प्लान करना होता है। 0304 1115786 daankash.com